सस्ती रोटी सस्ता नान तंदूर मालिकान के लिए नया इम्तहान। पंजाब हुकूमत की जानिब से नान रोटी की नई कीमतों के ऐलान के बाद तंदूर मालिकान की परेशानियों में इजाफा हो गया। नान बाई या तंदूर वालों के मुताबिक मिल्स मालिकान की जानिब से रजाकाराना तौर पर आटे की फ़ी बोरी की कीमत में की गई कमी आर्जी लग रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना ही किसी वजीर या फूड अथॉरिटी ने तंदूर मालिकान के साथ बैठकर इस मसले पर बातचीत की है कि आम शहरों को सस्ती रोटी या सस्ता नान मिल पाएगा। जब नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फयाज ने तंदूर मालिकान से इस हवाले से जानने की कोशिश की तो उनका क्या कहना था, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। पंजाब की आवाम के लिए एक नया इम्तहान शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से सस्ती रोटी और सस्ते नान का ऐलान हो चुका है। आम शहरी दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं और तंदूर मालकान इनके क्या तासुरात है, क्या इनको फाइन और आटा सस्ता मिल रहा है जिसकी वजह से ये लोग सस्ता करेंगे। सारी बातें हैं इनके हवाले से जानेंगे और तंदूर मालकान से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक नया ऐलान जारी हुआ है जी, आपने सस्ती रोटी करनी है और सस्ता नान सेल करना है, क्या कहते हैं? शुक्रिया आपका। असल में बेसिकली ये है कि आपको पता है अगली इतवार को ज़मीनी इलेक्शन है, उस वजह से इन्होंने एक प्लानिंग के तहत लोगों को तंदूर मालिकान से लड़ाने के लिए और वाम को आपस में कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई दनस्ता तौर पे, और बगैर प्लानिंग के पिछले माह गंदम की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने गंदम ज़्यादा मंगवा ली बाहर से, और मिल मालिकान ने अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी नोटिफिकेशन के थोड़ा सा आटा सस्ता किया। और जो मेन चीज़ है, जो मेन इशू है, फ़ाइन पे कंट्रोल नहीं है इनका। फ़ाइन ओपन है और नान भी ओपन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मैडम साहबा को रात को बस एक ख्याल आया कि इलेक्शन आ रहे हैं, महंगाई पे लोगों को इन्होंने कारोबार देना था और ये लोगों को कारोबार छीन रहे हैं। कोई इसमें हकीकत नहीं, ना 20 का नान वारा खा रहा है और ना 16 की रोटी वारा खा रही है। और मालिकान को अगर कुछ चीज़ बचेगा नहीं, अपने बच्चों का नहीं होगा, तो ये 8 दिन बाद मैं दावे से कहता हूँ ये दुकानें ऑटोमेटिक लोग बंद करके अपने घरों को चले जाएंगे। जिस एक छोटे से बच्चे को जो किसी चीज़ को नहीं जानता, ये एक आम बंदे से पूछ लें, जब पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई महंगी बढ़ेगी। सर फार्मूला जब होता है तब होता है जब बैठ के टेबल पॉइंट पे बात होती है। जब टेबल पॉइंट पे बात ही नहीं हुई, उन्होंने एवरेज नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ अपने रेकिंग करने के लिए कि उन्होंने कहा था हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने ना रोटी सस्ता करके, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैठ के फार्मूला होता, पूरी एवरेज होती है, पूरी वो हमें सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, हम अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन अपनी जेब से अवाम को कैसे रिलीफ देगा? जैसे गंदम ज़्यादा आ गई है, इस वजह से आर्जी आटा सस्ता हुआ है और आर्जी फाइन सस्ता हुआ है, वो भी ना होने के बराबर। ये तकरीबन जब भी गंदम का नया सीज़न आता है ना, उसी वक्त ये हमारे लिए कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं और नान रोटी के चक्कर में हम लोगों ना यानी आवाम परेशान हो जाती है और तंदूर मालकन भी परेशान हो जाते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने सिर्फ नान रोटी पे सियासत की है, और जब भी ये गवर्नमेंट आई है इसमें गंदम के आने का कोई तलक नहीं है, ये गवर्नमेंट के आने का तलक है। पहले चाचा रोटी पे सियासत करता रहा है, अब भतीजी आई है तो वो भी रोटी पे और नान पे सियासत कर रही है। अब ये देखें 300-400 रुपये आटे की बोरी कम हुई है, तो उस एवरेज से आप एवरेज निकालें, 4 आने पर रोटी नहीं पड़ता, 25 पैसे एक रोटी के ऊपर कास्ट नहीं आ रही जो कम हुई है, तो ये 4 रुपये कम कर रहे हैं। गैस के बिलों में क्या रिलीफ मिला है आपको? इस हवाले से कुछ मिला? गैस के बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। हम 2.5-3 लाख रुपए महीने के सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ाना का एक सिलेंडर 12,000 साढ़े 12,000 रुपये का सिलेंडर है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। शापर हमारे महंगे हैं, लेबर हमारी महंगी है, ठीक है। उन बिजली के बिल जो हमें 1,500-2,000 रुपये बिल आता था, वो अब 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। हमको रिलीफ रोटी की 4 रुपये कम करने से या नान के 5 रुपये कम करने से नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल सस्ता करें, घरों के जो बिल आ रहे हैं, गैस का 1.5 लाख रुपये बिल आ रहा है, आवाम तो उसकी वजह से बहुत परेशान है। आप ये देखें, आपने कभी सुना है कि कोई नान 30 रुपये का लेने आया या 25 का लेने आया या 20 की रोटी खा के किसी ने जाके खुदकुशी कर ली है? जब भी खुदकुशी हुई है गैस के बिल की वजह से और बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी हुई है। इस चीज़ पे आवाम को गौर करना चाहिए, हुकूमत को, कि आवाम ये खुदकुशियाँ नान रोटी खाने की वजह से नहीं कर रही, बिल जमा कराने की वजह से कर रही है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कर रही है। बिल्कुल, तंदूर मालकान उनके अपने मसाइल है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, और ये जो तंदूर के ऊपर बैठा एक लेबर है, एक आम शहरी है, अपने मसाइल है। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि रोटी महंगी होने से, नान महंगा होने से अभी तक किसी भी पाकिस्तानी ने या किसी भी शहरी ने खुदकशी नहीं की। खुदकशी उसी वक्त की है जिसको बिल ज़्यादा आ गया, गैस का हो या बिजली का बिल हो। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई बैठ के टेबल टॉक नहीं हुई, ये एक फ़ैसला आया है कि ये इतने की रोटी कर दो, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आप इनको सस्ता आटा दे दें,
सस्ता फ़ाइन दे दे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नान या रोटी को महंगा अपनी मर्ज़ी से बेच सकेगा।